उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में आखिरकार ओवैसी की एआईएमआईएम की एंट्री हो ही गई। अपना दल कमेरावादी के साथ मिलकर वह चुनाव लड़ेंगी। पहले फेज का नामांकन समाप्त होने के बाद हुए इस गठबंधन से इंडिया ब्लॉक में चिंताओं के बादल गाढ़े होने लगे हैं। वजह है कि अगर इस गठबंधन से भी मुस्लिम बहुल सीटों पर चेहरे उतारे गए तो मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा। पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया दलों की चिंताएं बढ़ा रखी थीं। उस पर तीसरे मोर्चे का ये विकल्प जनता के लिए भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से काफ़ी असरदार साबित होगा। भले ही आंकड़ा काफ़ी कम हो, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, लेकिन परिणाम इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में लगभग 20 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां पर मुस्लिम वोटरों का रुख निर्णायक स्थिति में है। अब चूंकि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम यानी पीडीएम का नारा देकर गठबंधन में आए अपना दल कमेरावादी और एआईएमआईएम गठबंधन की घोषणा तब की गई जबकि पहले चरण के नामांकन हो चुके थे। उसमें कई मुस्लिम बहुल सीट थी, जैसे रामपुर की बात कर लें और या बिजनौर या मुजफ्फरनगर की बात कर ले या बात कर ले मुरादाबाद की। पहले चरण की 8 में 5 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इस लिहाज से अब भी 15-16 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी और भी किसी विपक्षी दल की तरफ से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो स्थिति काफ़ी मुश्किल हो सकती है। बसपा पहले ही मुस्लिम बहुल सीटों पर अल्पसंख्यक प्रत्याशी उतारने की शुरुआत कर चुकी है। इससे जो मुश्किलें इंडिया में दिख रही थीं वह अब और भी बढ़ सकती हैं। हालांकि इस मसले पर देखना यह होगा कि किन सीटों पर कौन सा दावेदार यह नया गठबंधन उतारता है। बसपा का रुख आगे क्या रहता है। यूपी में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 37 पर उसकी जमानत जब्त हुई थी। उसे महज 2.46% वोट मिले थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सभी पर उसकी जमानत जब्त हुई थी। उसके हिस्से में 2% वोट आए थे। हालांकि इनमें कम से कम 7 सीटें ऐसी थीं जहां ओवैसी की पार्टी को जीतने वाले वोट मिले, उससे कम वोटों से सपा चुनाव हार गई। जैसा अगर हम देखें बिजनौर पर ऐसे नकुड़ कुर्सी, सुल्तानपुर, औरई, शाहगंज, मुरादाबाद नगर ऐसी कई सीटें रहीं जहां पर एआईएमआईएम सपा पर भारी पड़ी। मुस्लिम वोटरों की वोटिंग पैटर्न पर सीएसडीएस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 14%, भाजपा को 8%, सपा बसपा गठबंधन को 73% मुस्लिमों ने वोट किया था। 5% अन्य के खाते में गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 11%, भाजपा को 10%, बसपा को 18% और सपा को 58% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया था। अन्य के खाते में 3% वोट गए थे। सूत्रों की माने तो सपा कांग्रेस के अलायंस के केंद्र में अल्पसंख्यक वोटर हैं। दोनों दलों में बातचीत कई बार इस स्तर तक पहुंच गई कि शायद दोनों दल एक साथ आकर चुनाव मैदान में ना उतरें, लेकिन सपा ने अल्पसंख्यक वोटरों का बिखराव रोकने के लिए कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश नहीं चाहते कि वोटरों में संदेश जाए कि सपा कांग्रेस के अलग लड़ने से वोटरों का बिखराव होगा। लेकिन अब वोटरों का बिखराव भले ही होगा, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि बसपा ने पहले ही मुश्किलें बढ़ा रखी थी, उसके ऊपर से पल्लवी पटेल और ओवैसी का ये गठबंधन काफ़ी मुश्किलें पैदा करेगा और इस गठबंधन में कई और नेताओं की एंट्री होती नजर आ रही है। अब भी तो ये एंट्रियां लगातार हो रही हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की चिंताएं और बढ़ने वाली हैं। क्या आपको लगता है कि अगर ये दल सभी साथ होते तो एनडीए को आसानी से चित कर देते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।